फ्रेंड्स वेलकम टू अनदर वीडियो। फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम स्प्राउट गिग्स वेबसाइट से लाइव विड्रॉ करेंगे। मींस के स्प्राउट गिग्स की वेबसाइट पे हमने जो भी अर्निंग की थी उस अर्निंग को हम डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में या अपने जैज़ कैश इजी पैसा वॉलेट में किसी भी अपने बैंक अकाउंट या किसी भी वॉलेट में लाइव विड्रॉ लेंगे। तो उसके लिए फ्रेंड्स सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद प्ले स्टोर के सर्च बार में आपने टाइप करना है बाइनेंस। बाइनेंस टाइप करने के बाद इस एप्लीकेशन को आपने अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉलेशन के बाद आपने बाइनेंस की जो एप्लीकेशन है इसको सिंपली ओपन करना है। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपने बाइनेंस एप्लीकेशन पे एक सिंपल सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करने के बाद आपने लॉगिन वाले बटन को टच करना है। लॉगिन वाले बटन को टच करने के बाद यहाँ पर आपने अपना वो ईमेल आईडी लिखना है जिस ईमेल आईडी से आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन या वेबसाइट पे अकाउंट बनाया था। इसके बाद आपने नेक्स्ट वाले बटन को टच कर देना है। देन फ्रेंड्स आपने सेकंड यहाँ पर अपना पासवर्ड पुट करना है। पासवर्ड पुट करने के बाद यहाँ पर आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। आपने क्रॉस वाले साइन को टच करना है। क्रॉस वाले साइन को टच करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ से देखें जो आपका जो इंटरफेस है बाइनेंस का वो कुछ ऐसे आ जाएगा। आपने ऊपर अपनी प्रोफाइल वाले ऑप्शन को टच करना है। प्रोफाइल वाले ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर देखें बाइनेंस प्रो का एक ऑप्शन है। ये देखें बाइनेंस प्रो का एक ऑप्शन है, इसको आपने ऑन कर देना है। जैसे ही आप बाइनेंस प्रो को ऑन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। अब आपने इस एप्लीकेशन को मिनिमाइज कर देना है। अब आपने अपने ब्राउजर में आना है। अपने वेब ब्राउजर को आपने ओपन करना है। वेब ब्राउजर को ओपन करने के बाद आपने सर्च बार में टाइप करना है स्प्राउट गिग्स। स्प्राउट गिग्स की वेबसाइट पे आने के बाद आपने स्प्राउट गिग्स की वेबसाइट पे लॉगिन होना है। यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए मैंने अपनी लॉगिन डिटेल्स पुट कर दी हैं। सिंपली आपने लॉगिन वाले बटन को टच करना है। लॉगिन वाले बटन को टच करने के बाद आपने यहाँ पर थ्री डॉट्स को टच करना है। ऊपर के थ्री डॉट्स को टच करने के बाद आपने वॉलेट वाले ऑप्शन में आ जाना है। जैसे ही आप वॉलेट वाले ऑप्शन में आएंगे तो आपने रिक्वेस्ट विड्रॉवल को टच करना है। यहाँ से फ्रेंड्स देखें विड्रॉ के काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं बट जो वो विदाउट फीस ऑप्शन है। मींस के जब आपके पास आपकी अर्निंग पहुंचती है तो उस वक्त आपको किसी भी किस्म के चार्ज नहीं लगते। तो वो है फ्रेंड्स लिट कॉइन का ऑप्शन। आपने लिट कॉइन LTC को टच करना है। उसके बाद नीचे आपने आ जाना है। यहाँ पर आई एक्नॉलेज वाले टैब को टिक मार्क कर देना है और नीचे आना है। नीचे आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखें आपको जो रिसीविंग होगी वो 4.67 से लेकर $4.84 की होगी। यहाँ पर एक सेंड टोकन का ऑप्शन है। आपको यहाँ आपने इसको सिंपली टच करना है और आपके स्प्राउट गिग्स के ईमेल आईडी पे आपको एक टोकन रिसीव होगा, वेरिफिकेशन टोकन। आपने वहां से वेरिफिकेशन टोकन को कॉपी करना है। तो इसके लिए आपने अपने उस ईमेल आईडी में आना है जिस ईमेल आईडी से आप स्प्राउट गिग्स पे वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें कंफर्मेशन टोकन आ गया है। इसको सिंपली यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने दोबारा स्प्राउट गिग्स की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे टोकन वाले बॉक्स में इसको पेस्ट कर देना है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखें क्रिप्टो वॉलेट एड्रेस। अब आपने बाइनेंस की एप्लीकेशन में आना है। बाइनेंस की एप्लीकेशन में आने के बाद आपने नीचे ये वॉलेट का एक ऑप्शन है, इस वॉलेट के ऑप्शन को आपने टच कर लेना है। यहाँ पर देखें डिपॉजिट का ऑप्शन है, आपने डिपॉजिट वाले टैब को टच करना है और ऊपर यहाँ पर क्रिप्टो को सिलेक्ट कर लेना है। सर्च बार में आपने लिखना है LTC लिखने के बाद ये जो लिट कॉइन है इसको आपने टच करके ओपन कर लेना है और जो सेकंड ऑप्शन है लिट कॉइन की उसको आपने टच कर लेना है। जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका जो लिट कॉइन का वॉलेट एड्रेस है वो जनरेट हो जाएगा। यहाँ पर देखें आपने इस
मीन्स के बॉक्स को टच करना है और आपका जो वॉलेट एड्रेस है वो ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। अब आपने स्प्राउट गिग्स की वेबसाइट पे आना है और यहाँ पे फ्रेंड्स जो वॉलेट एड्रेस है इस वॉलेट एड्रेस के बॉक्स में आपने इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट को आपने टच करना है। जैसे ही आप सबमिट रिक्वेस्ट को टच करेंगे तो जो आपकी विड्रॉल है वो पेंडिंग में चली जाएगी $4.67। जैसे ही हमारी बाइनेंस एप्लीकेशन में आएगी तो हम इसका जो विड्रॉ है वो अपने लोकल बैंक या मोबाइल वॉलेट में लेंगे। जैसे हमने एक छोटी सी अमाउंट की विड्रॉवल रिक्वेस्ट सेंड की थी और 24 आवर्स के अंदर अंदर हमारी जो विड्रॉवल रिक्वेस्ट है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो गई है। यहाँ पे मैं आपको नोटिफिकेशंस में दिखाता हूँ, देखें यूर LTC विड्रॉवल इज कंफर्म्ड। यहाँ से हम वॉलेट में आते हैं, वॉलेट में आके मैं आपको मजीद यहाँ पे चेक करवा देता हूँ। ये देखें जो मेरी फर्स्ट विड्रॉवल है वो तकरीबन 23 घंटे में कंप्लीट हो गई है और मुझे $4.67 मेरी बाइनेंस एप्लीकेशन पे मुझे मिल गए हैं। अब हमने इन LTCs को किस तरह से अपने लोकल बैंक या अपने मोबाइल वॉलेट में विड्रॉ करवाना है तो उसके लिए फ्रेंड्स हमने दोबारा से अपनी बाइनेंस एप्लीकेशन को टच करके ओपन कर लेना है। आप बाइनेंस की वेबसाइट को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर देखें $4.88 मेरे अवेलेबल है। बाइनेंस के नोटिफिकेशंस में आते हैं तो यहाँ पर भी देखें मुझे डिपॉजिट का एक ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पर देखें डिपॉजिट सक्सेसफुली, इसे मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें ये जो USDT है ये जो LTC है ये LTCs स्प्राउट गिग से डायरेक्ट मेरे बाइनेंस अकाउंट में या वॉलेट में डिपॉजिट हो गए हैं। अब फ्रेंड्स हमने इन LTCs को विड्रॉ किस तरह करवाना है उसके लिए आपने वॉलेट्स वाले नीचे इस ऑप्शन में आना है। वॉलेट वाले ऑप्शन में आने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले यहाँ पर ओवरव्यू का ऑप्शन है, आपने स्पोर्ट वाले टैब पे आ जाना है। यहाँ पर देखें हमारा जितना भी डिपॉजिट अमाउंट है वो तमाम का तमाम हमारे स्पोर्ट वॉलेट में ट्रांसफर होता है। मुख्तलिफ किस्म के वॉलेट्स हैं, इन वॉलेट्स की डिटेल्स वीडियो भी मैंने बनाई हुई, आप मेरे चैनल पर इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स हम जो स्पोर्ट वॉलेट की अमाउंट है इसको हम फंडिंग वाली वॉलेट में ट्रांसफ़र करेंगे। इसकी जो ट्रांसफरेशन है वो बिल्कुल फ्री है, बट उससे पहले हम इन LTCs को BNB में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर देखें कन्वर्ट लो वैल्यू असेट्स टू BNB, इसको हम सिंपली टच कर लेंगे। जैसे ही हम टच करेंगे यहाँ पर LTCs को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद कन्वर्ट वाले ऑप्शन को टच करेंगे और यहाँ पर कंफर्म वाले ऑप्शन को टच कर देंगे। इस तरह से जो हमारे LTCs होंगे वो BNB में कन्वर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी सी फीस चार्ज हुई है बट ये जो फीस होती है ये हमें रिटर्न बैक मिल जाती है। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर ट्रांसफर वाले ऑप्शन में आएंगे। ट्रांसफर वाले ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे देखें स्पोर्ट वॉलेट टू फंडिंग है। अब हम यहाँ पर अपनी उस क्रिप्टो करेंसी को सिलेक्ट करेंगे जो हम स्पोर्ट वॉलेट से फंडिंग वाले वॉलेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं। इसके लिए हम ये क्रिप्टो करेंसीज की लिस्ट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और जो फर्स्ट BNB है इसको हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैक्सिमम का एक ऑप्शन है, इसे टच करेंगे और कंफर्म ट्रांसफर करेंगे। जो ट्रांसफरिंग है वो बिल्कुल फ्री है, मीन्स के आप किसी वॉलेट से किसी दूसरे वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं तो वो ट्रांसफरिंग वॉलेट टू वॉलेट बिल्कुल फ्री होती है। यहाँ पर देखें मेरा जो फंडिंग का वॉलेट है उसमें मुझे $4.75 मिल गए हैं। अब हमने इसको किस तरह से सेल करने हैं तो इसके लिए आपने फंडिंग वॉलेट में आ जाना है। नीचे यहाँ पर P2P का एक ऑप्शन है, यहाँ पर आपने आ जाना है। P2P के ऑप्शन में जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आई रीड एंड एग्री टू द अबव कंटेंट, इसको आपने टिक मार्क करके कंफर्म कर लेना है। कंफर्म करने के बाद यहाँ पर डिफॉल्ट के तौर पे जो एक्सप्रेस का एक ऑप्शन है वो ओपन होता है। आपने P2P सिलेक्ट कर लेना है। P2P के अंदर दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन बाय, मींस कि अगर आप किसी भी क्रिप्टो करेंसी को बाय करके बाइनेंस पे ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप यहां से बाय कर सकते हैं। यहां पर सेल का एक ऑप्शन है, सेल वाले ऑप्शन को हम टच करेंगे क्योंकि हमने
जो अपने BNBs हैं वो हमने सिलेक्ट करने हैं। यहाँ पर देखें मुख्तलिफ किस्म की क्रिप्टो करेंसीज आई हुई हैं, बट इनमें LTC अवेलेबल नहीं है, इसीलिए हमने LTC को BNB में कन्वर्ट किया था। यहाँ पर हम BNB को सिलेक्ट करेंगे। BNB को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुख्तलिफ ट्रेडर्स ने BNB के रेट्स दिए हुए हैं। मीन्स के जो एक BNB है वो 67,724.04 पाकिस्तानी रुपीस का है। और साथ ही यहाँ पर देखें जो ट्रांसफरिंग अमाउंट का ऑप्शन भी दिया हुआ है। मींस कि ये जो ट्रेडर्स है ये हमें सिर्फ बैंक ट्रांसफर की फैसिलिटीज देता है। नीचे यहाँ पर ये कामरान जो ट्रेडर्स है ये हमें बैंक ट्रांसफर की फैसिलिटीज देता है, इजी पैसा की, निया पे की, सादा पे की। मींस के इन चार में से हम किसी भी एक पे भी ट्रांसफरिंग ले सकते हैं। बट हमने यहाँ पर मेन चीज ये देखनी है कि हमारी लिमिट, मींस के हम कितने BNB सेल कर रहे हैं। हम यहाँ पर तकरीबन थोड़े से BNB सेल कर रहे हैं जो $4.70 के करीब है, और ये तकरीबन 1000 या 1200 पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। तो यहाँ पर देखें एक लिमिट का ऑप्शन है। मींस के ये जो ट्रेडर्स हैं इन्होंने अपनी लिमिट सेट की हुई है कि ये मिनिमम जो आप BNB सेल करेंगे वो इतने पाकिस्तानी रुपीस के होंगे और मैक्सिमम इतने पाकिस्तानी रुपीस के होंगे। तो हम यहाँ पर उस ट्रेडर्स को सिलेक्ट करेंगे जो मिनिमम अमाउंट हमें 1000 रुपया प्रोवाइड करता हो। तो हम नीचे आएंगे, नीचे आते रहेंगे और यहाँ पर हम कोई ऐसा ट्रेडर्स देखेंगे जो ट्रेडर्स हमें 1000 रुपए के एवज BNB मीन्स के में हमारे BNB लेता हो। यहाँ पर देखें जो रॉयल अहमद है इसने अपनी लिमिट लगाई हुई है 1000 से लेकर 5 लाख तक तकरीबन ये जो BNB है वो लेता है। तो यहाँ पर देखें ये इजी पैसा भी लेता है, मीज़ान बैंक भी है, बैंक ट्रांसफर भी है, एलाइड बैंक भी है, रास्त भी है। तो हम यहाँ से रास्त के जरिए ही ले लेंगे। तो सेल वाले ऑप्शन को सिंपली टच करेंगे। सेल वाले ऑप्शन को टच करने के बाद यहाँ पर हम ऑल क्वांटिटी को सिलेक्ट करेंगे। ऑल क्वांटिटी को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हम अपना पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे। जैसे पेमेंट मेथड सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मुख्तलिफ किस्म के पेमेंट मेथड ओपन हो जाएंगे। नीचे यहाँ पर आपने अपना ही मैन्युअली पेमेंट मेथड ऐड करना है। मींस के जो आप पेमेंट मेथड ऐड करना चाहें वो आपने यहाँ से ऐड करना है। तो हम यहाँ पर रास्त वाला टच कर लेते हैं क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ पर भी देखें 0 फीस के साथ है। अब जो हमारे BNB है वो हमारे 1342 रुपए के हैं, यानी $4.74 के BNB हम 1342.48 रुपए में सेल कर रहे हैं। तो इसके लिए फ्रेंड्स हम सिंपली सेल विद 0 फीस को सिलेक्ट करेंगे। जैसे ही सेल विद 0 फीस को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें वेटिंग टाइम फॉर बायर्स पेमेंट, मींस के जो बायर है वो हमारे BNB को वेरीफाई करेगा और उसके बाद हमें पेमेंट कर देगा। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स तकरीबन 2 से 3 मिनट के अंदर अंदर हमें पेमेंट भी आ जाएगी और जो बायर का मैसेज है वो भी आएगा कि आपने कंफर्म करना है कि आपको वो BNB मिल गए हैं, आपको सॉरी पेमेंट रास्त के जरिए मिल गई है या नहीं मिली है। तो यहाँ पर देखें फ्रेंड्स अभी इसकी जो प्रोसेस है वो जारी है और ये जो वो रॉयल अहमद के नाम से ट्रेडर्स है ये थोड़ी ही देर में हमारे पास 1342.47 रुपए सेंड करेगा। जैसे ही सेंड करेगा फ्रेंड्स तो फौरन हमारे रास्त ID से हमारे अकाउंट में आ जाएंगे। आप कोई सा भी यहाँ पर वॉलेट अकाउंट यूज कर सकते हैं जो ट्रेडर्स ने हमें प्रोवाइड किया है। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स एक चैट का ऑप्शन है, इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखें ये जो चैटिंग होगी ये मेरे और बायर के दरमियान होगी। अब जो बायर है वो अमाउंट को सेंड कर रहा है। यहाँ पर सेंडिंग का एक ऑप्शन आया हुआ है। बायर ने हमें एक मैसेज दिया है कि मैं जो अमाउंट है उसको मैं सेंड कर रहा हूँ। क्योंकि अमाउंट सेंड करने में थोड़े सा उसे वक्त लगेगा, मींस के 3 से 4 मिनट्स लगेंगे। यहाँ पर देखें जो बायर को टारगेटेड टाइम दिया गया है वो तकरीबन 4 मिनट का टाइम दिया गया है। अगर 4 मिनट के अंदर अंदर बायर हमें रिस्पॉन्स करता है, हमारी पेमेंट करता है तो ठीक, अदरवाइज जो हमारा ऑर्डर है वो ऑटोमेटिकली यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स थोड़ी ही देर में यहाँ पर बायर्स हमें पेमेंट कर देगा और जैसे ही हमें पेमेंट रिसीव होगी और वहाँ से पेमेंट सेंड होगी तो बायर हमें बाय चैट पूछेगा कि आप चेक करें आपको पेमेंट रिसीव हुई है या नहीं हुई है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखें टाइम के बाद आ गया है प्लीज कंफर्म पेमेंट इट रिसीव, मीन्स के कंफर्म करें क्या हमें ये पेमेंट रिसीव हो गई है
या नहीं हुई है। यहाँ पर देखें बायर्स नेम अहमद सईद है, उसने ये पेमेंट भेज दी है। तो अब हम अपने मीज़ान के बैंक के अकाउंट में आते हैं, क्योंकि जो मेरा रास्ट आईडी है वो मीज़ान बैंक के साथ अटैच है। यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन भी आ गया है, प्लीज रिलीज क्रिप्टो फॉर P2P ऑर्डर, द बायर हैज मार्क P2P इन द अमाउंट ऑफ, मीन्स के जो बायर है उसने हमें जो रकम है वो भेज दी है। अब हम अपने मीज़ान बैंक के अकाउंट को चेक करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे पास अभी तक किसी भी किस्म की कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो हम यहाँ पे बैक पे आते हैं, बैक पे आने के बाद चैट ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर देखें अभी तक सेंडिंग में है, मींस के जो पेमेंट है वो अभी तक सेंड नहीं हुई है। तो हम बायर को एक मैसेज ऐड करेंगे, प्लीज सेंड द पेमेंट। तो इसको हम ऐसे मींस के इस मैसेज को हम सेंड कर देंगे। अब थोड़ी देर में हमारे पास इस बार की पेमेंट, ये देखिए ऊपर फ्रेंड्स हमारे पास पेमेंट आ गई है 1342। ये देखिए रिसीव फ्रॉम अकाउंट रास्ट पेमेंट। और यहाँ से हम अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट भी चेक कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैं आपको मीज़ान का अकाउंट भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ से देखिए हमें पेमेंट का मैसेज भी आ गया है। अब हम बैक पे आएंगे, बैक पे आने के बाद यहाँ पर पेमेंट रिसीव का ऑप्शन है, इसे हम टच करेंगे। टच करने के बाद यहाँ पर आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट, आई हैव रिसीव द करेक्ट अमाउंट को टच करेंगे और कंफर्म वाले बटन को टच करेंगे। इस तरह से जो हमारी दोनों की पेमेंट है वो कंफर्म हो जाएगी। मींस के यहाँ पे जो बायर ने हमें पेमेंट सेंड की थी वो भी कंफर्म हो गई और जो हमने रिसीव की थी वो भी कंफर्म हो गई। अब यहाँ पर हमने एक वेरिफिकेशन कोड ऐड करना है, तो हम फोन नंबर वाला ही ऐड कर लेते हैं। गेट कोड को टच करते हैं। जैसे ही हम गेट कोड को टच करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन पे एक वेरिफिकेशन नंबर आएगा, ताकि ये वेरीफाइड हो जाए कि वो पेमेंट हमने ही मंगवाई है, किसी और ने नहीं मंगवाई। तो इसके बाद जैसे हम इसको कंफर्म करेंगे तो यहाँ पर देखें कंफर्मेशन हो गई है। अब हम ईमेल वाला भी कंफर्म करेंगे, गेट कोड को टच करेंगे, अपने ईमेल आईडी पे जाएंगे। अपने ईमेल आईडी पे जाने के बाद यहाँ से मैं अपना जीमेल आईडी ओपन कर लेता हूँ और मुझे जीमेल आईडी पे भी एक बाइनेंस की तरफ से वेरिफिकेशन कोड की ईमेल आई है, इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ से इस कोड को मैं राइट डाउन कर लेता हूँ 497674। तो यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं 497674, वेरीफाई कर लेते हैं कोड को 497674। तो यहाँ से देखें फ्रेंड्स, हमारी जो दोनों की पेमेंट है वो क्लियर हो गई है। यहाँ पर देखें डन का ऑप्शन है, हम डन वाले ऑप्शन को टच करते हैं और इस तरह से देखें हमारे जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम बाइनेंस को क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद जब मैंने फर्स्ट टाइम आपको अपना मींस के मीज़ान का अकाउंट दिखाया था उस वक्त मेरे तकरीबन 15,001 रुपए थे। अब यहाँ पर देखें 1342 रुपए और आ गए हैं। तो मैं आपको अपना मीज़ान बैंक का अकाउंट ओपन करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखें फ्रेंड्स, मेरा मीज़ान बैंक का अकाउंट प्रोसेस में आ गया है। देखें अब मेरे पास 16,343 रुपए हो गए हैं। व्यू स्टेटमेंट में आते हैं, मैं आपको स्टेटमेंट में भी चेक करवा देता हूँ। यहाँ पर देखें जो रास्ट पेमेंट के जरिए मुझे पेमेंट मिली है 1342 रुपए। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप स्प्राउट गिग्स पे वर्क करें, ये बिल्कुल रियल ऑथेंटिक वेबसाइट है और पेमेंट देती है। आप इस तरह से जितनी भी इसकी पेमेंट है वो तमाम की तमाम पेमेंट्स इस तरह से अपने किसी भी लोकल बैंक या फिर अपने मोबाइल वॉलेट में विड्रॉ करवा सकते हैं विद इन अ कपल ऑफ सेकेंड्स। तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।